शाहदरा पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 चोरी की मोटरसाइकिलें, 6 इंजन और 1 टेम्पो बरामद। नवरात्रों में फलों की मांग में उछाल। केले और सेब की मांग में सबसे ज्यादा उछाल। फल विक्रेताओं ने कहा अष्टमी तक बढ़ सकते हैं फलों के दाम। बालाजी रामलीला भक्तों और दर्शकों के बीच बनी चर्चा का विषय। गुरुवार को सीता स्वयंवर का दृश्य किया गया प्रस्तुत। मंच पर जीवंत प्रसंग देख पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंजा। कृष्णानगर ई ब्लॉक में नाले की मरम्मत को मिली मंजूरी। नाले के पास हुआ 3 करोड़ का फंड, अब लोगों को मिलेगी राहत। दिल्ली में कृत्रिम बारिश को मिली मंजूरी। प्रदूषण से मिलेगी राहत। दिवाली के दौरान प्रदूषण से निपटने को तैयार है सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों की तरफ। शाहदरा जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने वाहन चोरी और पुर्जों की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी के 2 पहिए वाहन एक टेम्पो में लेकर जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान कृष्णानगर क्षेत्र में एक ट्रक को रोका गया, जिसमें से 2 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। चालक सुरेश को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सुरेश ने बताया कि वाहन रवि कुमार के कहने पर लाए जा रहे थे। पुलिस ने बुध विहार स्थित रवि के गोदाम पर छापा मारा, जहां से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 6 छेड़छाड़ किए गए इंजन और एक ग्राइंडर बरामद किया गया। दूसरे गोदाम से 4 और चोरी की बाइक बरामद की गई। कुल मिलाकर 8 चोरी की मोटरसाइकिलें, 6 इंजन और 1 टेम्पो जब्त किया गया। पूछताछ में रवि कुमार ने कबूल किया है कि वो चोरी के वाहन सस्ते दामों में खरीद कर उन्हें पुर्जे उनके निकाल कर कबाड़ पे बेचता था। आरोपियों के खिलाफ थाना जीटीबी एनक्लेव में मामला दर्ज है। नवरात्रों के पावन अवसर पर श्रद्धालु उपवास और व्रत रखते हैं, जिसके चलते फलों की बिक्री में और भी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे ही पूर्वी दिल्ली के फल विक्रेताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि फलों की बिक्री तो बढ़ी है, लेकिन रेट में कोई खास फर्क नहीं है। अगर बात करें तो रेट की तो सेब 150 से 200 रुपए किलो, अनार 200 से 250 रुपए किलो, बब्बू गोशा 150 से 160, मौसमी 60 से 70, अमरूद 100 से 120 और पपीता 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। फल विक्रेताओं का कहना है कि अष्टमी तक फलों के रेट में उछाल आ सकता है। वहीं बात करें इस फलों की मांग की तो इस समय सबसे ज्यादा सेब और केला खरीदा जा रहा है। ऐसे ही है, नॉर्मल ही है। ज़्यादा पहले नवरात्रि अच्छी चली, बाकी बीच में ऐसी डाउन चल रही है। नवरात्रों से पहले फलों की मांग ज़्यादा थी। हाँ ठीक है, पहले ज़्यादा चल रही थी काम धंधा, इस टाइम पे कम चल रही है। कम चल रही है। पहले ये एप्पल, नाक, संतरे यही सब चल रहे हैं। अनार, बब्बू से कीवी, सेब, पपीता हो गया, वो आपका अनार हो गया। तो लोग कौन से फल ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं और क्या लगता है कि इस टाइम पे नवरात्रों के टाइम पे फलों में महंगाई आई है या सस्ते हो? अभी तो महंगा आ रहे हैं सब। अभी तो फिलहाल अभी इतने नहीं है जितने होना चाहिए। ज़्यादा करते हैं सेब, अनार 120, 110, 120, 110। अनार का क्या रेट? अनार 220, 200 तक। जी बड़ी है। पीछे से बाज़ार बड़ा है, मतलब पहले ये जो केला मेरे पास ये लगा रखा हुआ है, ये 70 रुपये बिक रहा था। अब बाज़ार तेज़ हो गया अभी नवरात्रि की वजह से, तो अब 80 रुपये बेच रहे हैं। क्या लगता है कि इस टाइम पे फलों की मांग ज़्यादा है, इस वजह से महंगे हुए हैं या ऐसे? हाँ, फलों की मांग ज़्यादा है। मांग ज़्यादा। अगर बात करें तो कौन से फल की ज़्यादा मांग होती है? केले की सबसे ज़्यादा मांग होती। केले की? लेकिन जितना केला पहले बिकता था, मैं 2001 से केले बेचता हूँ, जब केला बिकता था 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये। अभी की बात है आज केला बिक रहा 70 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये। 80 रुपये दर्जन। हाँ, बढ़िया केला 1 नंबर 80 रुपये, 70 रुपये। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में चल रही बालाजी रामलीला समिति की रामलीला इन दिनों भक्तों और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हर साल की तरह इस बार भी समिति ने मंचन में नए प्रयोग किए हैं, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए हैं। गुरुवार को लीला में सीता स्वयंवर को अद्भुत दृश्य में प्रस्तुत किया गया। भगवान श्री राम के धनुष भंग कर माता सीता का स्वयंवर रचाने वाला प्रसंग जब मंच पर जीवंत हुआ तो पूरा पंडाल
जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं शुक्रवार को मंचन का केंद्र रहा केकई मंत्र प्रसंग, दशरथ संवाद, राम का वनगमन और महाराज दशरथ का मरण। आयोजकों का कहना है कि इन दृश्यों को विशेष तकनीकी प्रभाव यानी कि लाइटिंग, संगीत और मंच सज्जा के साथ पेश किया जाएगा ताकि दर्शकों को और ऐसा अनुभव हो कि मानो वो स्वयं खुद उस कालखंड में मौजूद है। रामलीला देखने पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्होंने अब तक कई रामलीलाएं देखी हैं, लेकिन बालाजी रामलीला समिति की लीला सबसे अलग होती है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया है कि आने वाले दिन में भरत मिलाप, लंका दहन, राम रावण युद्ध और राम राज्याभिषेक जैसे प्रमुख प्रसंग मंचित किए जाएंगे। दर्शकों का उत्साह और श्रद्धा देखते ही बनती है। बड़े बुजुर्ग हो या बच्चे, हर कोई इस मंचन से जुड़कर आध्यात्मिक आनंद ले रहा है। आज भगवान राम का विवाह हुआ है और धनुष यज्ञ हुआ है और राम जी की बारात आप देख रहे हैं। और आज लीला का जो उत्सव है आप ग्राउंड में देख रहे हैं, चारों तरफ कितने धूमधाम से सब लोग आनंद ले रहे हैं। और हमारी रामलीला में विशेष देखो, सब लोग शांति से लीला का मंचन देख रहे हैं और साफ सफाई और पूर्ण हर तरीके से वेल मैनेज तरीके से, जो आपको किसी भी रामलीला में देखने को नहीं मिलेगा। ये परशुराम और जो लक्ष्मण का संवाद है, जो राम द्वारा धनुष तोड़ने, स्वयंवर के लिए धनुष तोड़ने के बाद एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें परशुराम जी क्रोध करते हैं, लक्ष्मण जी उनसे भिड़ जाते हैं। तो एक मैसेज है कि क्रोध पे किस तरह से काबू रखा जाता है, क्रोध कैसे विनाश की तरफ ले जाता है। ये राम जी को स्वयं सिखाने का एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जो जीवन है उसको फॉलो करने के लिए, जब आज की इस दुनिया में मीडिया का ज़माना है तो एक प्रस्तुति करके हम लोगों को ये दिखा रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि ये भव्य रामलीला जिसका मंचन हो रहा है बालाजी रामलीला कमेटी से, 15 साल से हम लगातार इस क्षेत्र में बिल्कुल साफ सफाई के साथ और एकदम जो भी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा, चाक चौबंद, सबका इंतजाम करके ये प्रस्तुति करवा। बालाजी रामलीला कमेटी में जो मंचन है, आज धनुष तोड़ा गया है, रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है। उसके बाद परशुराम जी आए हैं, वो हल्ला मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर जोर से बोल करके डरा रहे हैं। उसमें पूरा लक्ष्मण जी का, परशुराम जी का पूरा स्वाद चल रहा है और लीला बहुत बढ़िया चल रही है। आज तो मेरे को बहुत बढ़िया लगी। मैंने पूरे 1 घंटे बैठ के पूरी लीला देखी। सर, बच्चे आजकल मोबाइल के आदी हो चुके हैं, उनको निकालने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? वो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब कहें तो वैसे तो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो बड़े भी घूम रहे हैं, बच्चों को तो नाम ले रहे हैं हम। अगर बच्चे भी क्या, बड़े भी मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, तो ये कहना तो बड़ा ही मुश्किल है। मतलब ठीक है, करना चाहिए कोशिश, लेकिन मैं नहीं समझता, बड़ा मुश्किल है। जी का स्वयंवर है, बड़ी खुशी की बात है। और क्या किस तरीके से देख रहे हैं, कितना माहौल आपको देखने को मिल रहा है? माहौल तो इस रामलीला का जो है ना, सबसे बढ़िया ही रहता है हमेशा। और माता जानकी का विवाह है और जन समूह देख के ऐसा लग रहा है जैसे पब्लिक बहुत उमड़ पड़ी है। और इस बालाजी रामलीला सबसे पुरानी, 2005 से हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और सबसे पुरानी रामलीला है। कितना क्राउड देखने को मिल रहा है? इतना क्राउड है कि अब VIP लोग सब बिल्कुल फुल हो चुके हैं। कृष्णानगर ई ब्लॉक में पिछले करीब 10 साल से बैक साइड में एक नाला टूटा हुआ था, जिससे इलाके के लोग काफी परेशान थे। इस नाले की वजह से न सिर्फ गंदगी फैलती थी, बल्कि लोगों को उसमें गिरने का भी डर बना रहता था। डेंगू जैसी बीमारियां भी यहां आम हो गई थी। CCN चैनल ने इस मुद्दे को बार बार उठाया और जनता तक आवाज प्रशासन तक पहुंचाई। हमारे कार्यक्रम में जब ये मुद्दा सामने आया तो प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया। अब प्रशासन ने इस नाले के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए का फंड पास किया है और जल्द ही इसके ऊपर रोड भी ठीक कर दी जाएगी। स्थानीय RWA प्रेसिडेंट ने बताया है कि कई सालों से इस नाले की मरम्मत की मांग की जा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। CCN पर खबर चलने के कुछ ही महीनों में टेंडर पास हो गया, जिससे लोगों को अब राहत की उम्मीद है। अब इलाके के लोगों को सिर्फ इंतजार है कि ये काम कब तक पूरा होगा, लेकिन राहत की बात ये रही कि सालों से लटका हुआ काम अब आखिरकार शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, जैसे हमने बताया कि हमने अलग अलग माध्यम से जो है इसको समस्या को उठाया था और मुख्यमंत्री जी के पास भी हमने अपनी जो शिकायत है वो पहुंचाई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इस पे काम होगा। और जैसे कि मतलब ये एजेंडा भी था, 100 दिन के अंदर जो है जो मुख्य समस्याएं हैं उनके ऊपर काम करेंगे। तो उसी क्रम में ये समस्या हमारी जो है उसमें उन्होंने गौर किया और
अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे शायद इसको दोबारा से इसके पुनर्निर्माण का कार्य जल्दी शुरू हो सकता है। पिछले लगभग 10 साल से देख रहे हैं हम इसी तरह नाले की टूटा हुआ है और आने में लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत ज़्यादा डर रहा है। ये बेचारा साईं अपना पत्थर ये टाट वगैरह लगा के इसको ढकता रहता, नहीं तो कोई दिखता ही नहीं इधर आके। आपके माध्यम से आप ही को धन्यवाद भी करता हूँ कि ये इस प्रयास में हमारी RWA टीम और अन्य निवासी यहाँ लगे हुए हैं और आप भी हमारी तरफ से काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। और जहाँ तक अब सुनने में आता है कि इसका बजट जो E ब्लॉक और F ब्लॉक से ये नाला गुजरता है, इसका बजट हो गया हुआ है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है। बजट तो हो गया, अब कॉलोनी वालों को, निवासियों को राहत कब मिलेगी? जब ये इम्प्लीमेंट होगा। और उसका 3 करोड़ का CM डेवलपमेंट फंड से हमने फंड अप्रूव करा लिया है। ये वो नाला है जो कि आप लाजपत चौक, कृष्णा नगर है या विजय चौक है, जितना भी पानी है वो थ्रू E ब्लॉक PWD नाले में जाता है, मेन रोड 57 पर। तो वो सब टूटा पड़ा था और यहाँ आपने देखा हो पिछले सालों से यहाँ जल भराव दिखाई देता था, तो हमने ये अप्रूव कराया। ये CCN में हम लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं और जनता की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाते हैं और उसके बाद उस समस्या को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उस समस्या का कोई हल ना निकल जाए। ऐसी ही एक समस्या बरसों से बनी हुई थी कृष्णा नगर के E ब्लॉक की बैक लाइन में, जो मैं अपने पीछे की तरफ दिखाना चाहूँ। ये नाले के ऊपर बना हुआ रोड है जो लगभग 10 से 15 सालों से रोड बना नहीं था और इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। यहाँ जगह जगह रोड टूट गया था नाला, और नाले के ऊपर पत्थर रख दिए गए थे। इसी नाले के ऊपर से निकलकर एक ढाबा भी जाता है, जो एक ढाबा है यहाँ पर, वहाँ भी लोग कम पहुँच पा रहे थे क्योंकि यहाँ बैक लाइन होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। बैक लाइन के नाला लगभग पूरा नाला टूट चुका था। इस समस्या को हम अपने CCN के प्रोग्राम में भी कई बार उठा चुके थे और कई बार इसकी हमने न्यूज़ भी दिखाई। हालांकि CCN की खबर का असर ये होता हुआ नज़र आया। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि अब इस नाले का टेंडर पास हो चुका है और अगले महीने से इस नाले की समस्या का हल कर दिया जाएगा और इसे बनाना शुरू कर दिया जाएगा। आज भी यहाँ एक टीम द्वारा इस नाले की नपाई करी गई है। नपाई के बाद इसका जायज़ा लिया गया कि क्या कुछ इसमें लगेगा, कितना इसमें खर्चा आना है। एक टेंडर पास होने के बाद इस नाले को पूरी तरीके से पहले की तरह सही बना दिया जाएगा। कैमरामैन ललित के साथ अहरार चौधरी, CCN। दिल्ली में दिवाली और सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां, दिल्ली सरकार को DGCA ने कृत्रिम बारिश कराने की अनुमति दे दी है। ये पहल राजधानी की जहरीली हवा को साफ करने की दिशा में एक अहम प्रयोग मानी जा रही है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों के दौरान दिल्ली की हवा में PM 2.5, PM 10, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन जैसे खतरनाक तत्व खतरनाक स्तर पर पहुंच जाते हैं। ये तत्व न केवल सांस की बीमारी बढ़ाते हैं बल्कि कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के सदस्य डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा है कि हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली में AQI 500 के ऊपर चला जाता है। ऐसे में कृत्रिम बारिश एक राहत का जरिया बन सकती है क्योंकि ये प्रदूषण कणों को जमीन पर बैठा देती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये प्रयोग एक अस्थायी समाधान है, लेकिन स्थायी रूप से सुधार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण और हरियाली बढ़ाना जरूरी है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो ये देश के बाकी प्रदूषित शहरों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। नॉर्मली उन दिनों बारिश नहीं होती। वर्ल्ड में कई जगह क्लाउड सीडिंग या जिसको हम कृत्रिम बारिश बोलते हैं उसका कॉन्सेप्ट आया है। उसमें इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन जिसको भी हम कह सकते हैं, सोडियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से जहाँ ऊपर छोटे मोटे बादल होते हैं उसे एयरक्राफ्ट द्वारा या ड्रोन द्वारा या नीचे से रॉकेट के द्वारा बेसिकली उसमें एक तरीके से वहाँ पर इंड्यूस किया जाता है सोडियम आयोडाइड, जिससे कि डिस्पर्शन होता है, रेन की फॉर्मेशन होती है, आइस की फॉर्मेशन होती है और वो एक बारिश होती है। जब बारिश होती है तो वायुमंडल में जो हमारी डस्ट होती है वो नीचे सेटल होती है, हमारा वायु थोड़ा क्लियर होता है, हमारा पर्टिकुलर मैटर सेटल होता है और उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बेटर हो जाता है। ये पूरे विश्व में नया कॉन्सेप्ट है और कई जगह इसको अपनाया भी गया है, पर ये वैसे शॉर्ट टर्म मेजर हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में जिस टाइम में ये बारिश हो रही है होता है, उसके बाद अगर दोबारा फॉर्मेशन हो जाए तो फिर दोबारा करना पड़ता है। क्योंकि ये वायुमंडल में करना है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बहुत सारी एजेंसीज की चाहिए। बहुत ज़्यादा भी इसकी टेस्टेड टेक्नोलॉजी नहीं है, पर जहाँ जहाँ भी है अच्छे रिजल्ट हैं
पर बधाई है दिल्ली की सरकार को जो इन सब मुद्दों पे काम कर रही है, और जब पीक टाइम होगा तो इसका लगता है इसके फ़ायदे जरूर होंगे, और जब शुरुआत होगी तो उसका निष्कर्ष भी अच्छा होगा। तो एक टेक्नोलॉजी तो है, पर देखते हैं आने वाले समय में जब ये अभी ट्रायल करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि जिस मामले में कर रहे हैं, दूसरा अगर आप बात करें पराली जो बर्निंग होती है पंजाब में पर्टिकुलरली, जो अब शुरू भी हो गई है, उस पर भी रोकथाम लगाने जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि कुछ लोगों पे आपको मुकदमा दायर करना चाहिए, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है वो दो तरीके से होता है। एक होता है नेचुरल, एक एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मतलब अगर आंधी तूफान आती है, और एंथ्रोपोजेनिक का मैन मेड। मैन मेड में क्या है कि जो हमारा वजह से होता है, जो हमने सड़कों में धूल का अंबार लगा रखा है, जो पराली की बर्निंग है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो व्हीकुलर है, तो जो मैन मेड को हम रोक सकते हैं। और ये सेपरेशन की टेक्नोलॉजी है, मतलब जो मैन मेड ने किया, अगर पराली नहीं जलेगी, अगर धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी तो शायद कितनी बारिश की भी जरूरत नहीं है। पर क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एनसीआर का एरिया है, धूल मिट्टी, तो उसको सप्रेस करने की टेक्नोलॉजी है। सरकार सकारात्मक दिशा में सोच रही है, बधाई की पात्र है। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स शाहदरा ने गुरुवार सुबह एक साहसिक कार्रवाई में 3000 क्वार्टर अवैध शराब से भरी कार को जब्त किया और 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। मामला 25 सितंबर की सुबह का है, जब एएनटीएफ टीम को गुप्त सूचना मिली कि सुहेल नाम का एक युवक कार से शाहदरा फ्लाईओवर के पास शराब की सप्लाई करने वाला है। जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसीपी विवेक विहार मोहिंदर सिंह की निगरानी में एक टीम को गठित किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को घेर लिया और उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। तलाशी के दौरान कार से 60 बॉक्स यानी कुल 3000 क्वार्टर अवैध देसी शराब बरामद हुई। इनमें 20 फ्रेश संतरा मसालेदार देसी शराब, साथ ही साथ फॉल्कसन संतरा देसी शराब, रेस 7 मेट्रो लीकर और नाइट ब्लू मेट्रो लीकर शामिल थी। पकड़े गए आरोपी की पहचान सुहेल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वो दिहाड़ी मजदूरी करता था और आर्थिक तंगी के चलते अवैध शराब के धंधे में शामिल हो गया। जांच में अब तक उसकी किसी भी आपराधिक गतिविधि में पूरी संलिप्तता सामने नहीं आई है। पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर लिया और शाहदरा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोपी से पूछताछ के बाद सप्लाई चेन से जुड़े बाकी लोगों की तलाशी जारी है। शास्त्री पार्क थाना इलाके में हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को महज कुछ ही दिनों में सुलझाते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इंजीनियरिंग कॉलेज के डीडीए पार्क की ओर जा रहे एक युवक ने बदमाशों से मोबाइल फोन छीना और फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर शास्त्री पार्क थाने में मामला दर्ज हुआ। जांच के दौरान आपको बता दें, थाना शास्त्री पार्क के एसएचओ इंस्पेक्टर मंजीत तोमर की टीम ने टेक्निकल और लोकल इनपुट्स की मदद से आरोपियों को चिन्हित कर दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहरुख और नाजिम के रूप में हुई। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 चोरी किए मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की है। पूछताछ में दोनों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं और बाकी वारदातों में भी शामिल होने का खुलासा किया है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि आरोपी नाजिम पहले भी 3 लूटपाट के मामलों में शामिल रह चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर बाकी मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित मुकबाधर स्कूल में सेवा पखवाड़े के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों को भोजन वितरित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गावा और पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष दीपक गावा ने बताया कि पीएम के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सेवा पखवाड़ा चलाया जाता है। इस कड़ी में आज मुकबाधर स्कूल में उन बच्चों को भोजन वितरित किया गया जो बोल और सुन नहीं सकते। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि समय समय पर ऐसे बच्चों के बीच आकर उनकी मदद करना और उनका उत्साह बढ़ाना समाज का कर्तव्य है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज हमारे पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल जी, उनके भाई साहब संजीव अग्रवाल जी, राजेश जी, निर्मल जी, हमारे परवेज सिंगल जी, ये सभी साथियों ने मिलकर आज यहाँ जो मूक बधिर विद्यालय है, यहाँ के जो बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए भोजन वितरण का कार्यक्रम किया है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी अपना जन्मदिवस मनाते हैं तो वो सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, जिसमें वो जनता की सेवा करके अपने जन्मदिन को मनाते हैं। आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा लगातार चल रहा है, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो,
चाहे अन्य कामों भी, आँखों का कैंप भी लगाया था। अभी हम इस स्कूल के बच्चों को हवाई यात्रा करवा के लेके आए, मोदी जी के जन्मदिन पे वहाँ पे राज्यपाल महोदय से मिले थे। उसी के तहत आज ये हम लोगों ने सभी बच्चों को भोजन वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है और इसके अंदर 200 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग आज भोजन बांटने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जो सबसे अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसकी सेवा ही सच्ची सेवा है। जब तक उसका विकास नहीं होगा, समाज का, देश का विकास नहीं हो सकता। ये जो बच्चे जो हैं सभी ऐसे घरों से आते हैं, किसी के पापा ऑटो चलाते हैं, किसी के मजदूरी करते हैं, किसी की सब्जी बेचते हैं, किसी के पापा चौकीदार, तो उस समाज के लोग हैं। हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा मदद दे पाएँ। ये तो आज छोटा सा काम है, हमने भोजन का किया है। हमारे लिए जो हमसे जो भी हो सकेगा इनके लिए, हम इनके लिए काम करने वाले हैं। देने वाला तो प्रभु है, मेरे द्वारा नहीं दिया जा रहा है। देने वाली बहन अनीता है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, इन लोगों ने दिया। इनकी फ़ोटो लीजिए। हम तो सेवक हैं। जैसा इन्होंने कहा, माननीय मोदी जी के पास लोग गिफ्ट लेके जाते थे, कोई कुछ ले गया महंगे से महंगा। उन्होंने कहा अगर मेरे लिए अगर कोई गिफ्ट चाहिए तो लोगों की सेवा करो। वही सेवा पखवाड़े के रूप में हम लोग मना रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों के सिलसिले में इतना ही। ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।